दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, क्या बिना साधना के भी कुंडली जागृत हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिना साधना के भी कुंडली जागरण होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अपने हेल्थ पर विचार कर रहे हैं, अपने आपको इन सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज है, तो ऑटोमेटिक आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड है, तब जाकर के आप वो सब कर पा रहे हैं। और यदि आपके अंदर कुछ क्रिएटिव वाले विचार हैं, अपने आप क्रिएटिविटी में आपका बहुत ज़्यादा प्लेजर आपको मिलता है, आप सेक्स से अपने आप दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सेक्स के प्रति आप प्लेजर के लिए आगे बढ़ रहे हों। हाँ, संतान उत्पत्ति करना होगा तो निश्चित रूप से आप वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों से प्लेजर लेने की कोशिश करें। आपका प्लेजर रचनात्मक कार्यों से मिलने लगेगा। तो उन चीज़ों पर यदि आपको प्लेजर आने लगे तो आपका ऑटोमेटिक स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेटेड है। और यदि मणिपुर, जैसा कि मैंने बताया, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति आपको अच्छी भावना है, लोगों की सहायता करना चाहते हैं और अपना एक पूरी तरह से आपकी ख्याति बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड है। और यदि आप निश्चल निस्वार्थ भाव से लोगों से प्रेम करते हैं, बिना भेदभाव के, आपको एक छोटी सी चींटी को भी मरने के लिए आपको दुख होता है, एक मच्छर को भी आप मारने में हिचकिचाते हैं, हो सके तो आप उसको ऐसे उड़ा देते हैं, मारते नहीं हैं, तो आपका हृदय चक्र भी एक्टिवेटेड है। और यदि विशुद्धि चक्र की बात करें तो आप जो भी बोलते हैं वह लोगों के लाभ को देखते हुए बोलते हैं। आप कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिसमें आपका स्वार्थ छुपा हो। आप ऐसी बातें ही करते हो जिससे सामने वाले, जिससे आप बात कर रहे हो, उसका लाभ छुपा हो। यदि आपके मन में ऐसे थॉट्स हैं कि आप हमेशा अब किसी भी बात को करने के टाइम पर क्या सामने वाले के फायदे की बात रखते हैं, सामने वाले के लाभ की बात सोच करके आप बात करते हैं, अपना स्वार्थ आप नहीं रखते, तो आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेटेड है। और यदि आप इसका अभ्यास और अच्छे से कर लें तो आप उस वाक शक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे, जो हजारों के बीच में, हजारों ऑडियंस के बीच में भी आप बात कर पाएंगे बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि आपकी आत्मा जो कह रही है वही आपके मुंह से भी निकल रहा है। तो आप सत्य के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, और जब सत्य के साथ आप चलेंगे तो आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके दिल में जो बातें हैं वो आप सच्चे दिल से यदि कह रहे हैं तो आप कहीं भी पकड़े नहीं जाएंगे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि इस जगह पर आपने ये बोला था, उस जगह पर आपने ये बोला। यह जब स्वार्थ में व्यक्ति होता है तब इस तरह की बात करता है, लेकिन जब वह निस्वार्थ होता है तो वह जो बातें पिछले कई सालों पहले बोलता है वही वह आगे भी बोलता है। वह बातें मैच ही करेंगी, कहीं भी अनमैच्ड नहीं होंगी, क्योंकि वह जो केंद्र है उसका वह विशुद्धि है, और विशुद्धि केंद्र से बात कर रहा है तो वह ऑटोमेटिक लोगों की भलाई के लिए ही बात करता हुआ नजर आएगा।